बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर यौम तकबीर। मुल्क भर के अवाम यकसबान हो गए। लाहौर में भी मुजाहरे और रैलियां। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। परचम कुशाई की तकरीबात का इनकाद हुआ। स्कूलों में खसूसी तकरीबात सजाई गई। हुकूमती इदारों ने भी यौम तकबीर मनाया। सियासी जमातों की जानिब से तकरीबात का अहतमाम। केक काटे गए। सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया है। तो पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर यौम तकबीर। मुल्क भर के अवाम यकसबान हो गए। लाहौर में भी मुजाहरे और रैलियां। सलाम पेश किया गया। परचम कुशाई की तकरीबात का इनकाद हुआ। स्कूलों में खसूसी तकरीबात सजाई गईं। हुकूमती इदारों ने भी यौम तकबीर मनाया। सियासी जमातों की जानिब से तकरीबात का अहतमाम। केक काटे गए। सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम तकबीर की मुनासबत से भोगीवाल में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ मलिक वहीद और चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया, जबकि फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। यौम तकबीर की मुनासबत से भोगेवाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तकरीब में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ मलिक वहीद शरीक हुए। चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट समेत लीगी कारकुनान ने शिरकत की। अली परवेज मलिक का कहना था, पाकिस्तान के दिफा को नवाज शरीफ ने नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिसके बायस दुश्मन हमें मैली निगाह से नहीं देखता। मियां नवाज शरीफ ने 28 मई को पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिले तस्खीर अगर ना बनाया होता तो कितनी बड़ी उसकी कीमत हम यहाँ पे आज हमें देनी पड़ सकती थी। माशी महाज के ऊपर पाकिस्तान का उसका वो मकाम उसको हासिल करवा के दे सकें, जिसके बाद कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नजर भी ना उठा सके। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था, कायद नवाज शरीफ को सलाम है जो हमारे और फख्रे पाकिस्तान हैं। 28 मई के जो हमारे कायद हैं वो मेमार पाकिस्तान हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है और हमारा वक़ार हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तान को तोहफ़ा 28 मई की सूरत में दिया था, आज उस तोहफे का फल हम सब ने चखा है और देखा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद और चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट का कहना था, नवाज शरीफ ने भारत को 5 धमाकों के बदले में 7 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जब इंडिया को जिसने रात को मुनाफिकत के साथ हमला किया और जब फिर हमने 4 दिन सब्र के बाद जब हमने अपनी कौम को उसकी नब्ज को देखा तो फिर हमें मजबूरन इंडिया को जवाब देना पड़ा। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर तमाम यौम तकबीर पर तकरीब। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क हुकर ने अरकान असम्बली पार्टी रहनुमाओं के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। फ़िज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून लाहौर सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर पर तकरीब सजाई गई। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर ने अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। मलिक सैफुल मुल्क होकर का कहना था कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों, पाक फौज और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 28 मई 1998 में कील लगाए थे पाकिस्तान की हुकूमत में। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अमेरिका के दबाव के बावजूद, बैनुल अक़वामी ताकत के दबाव के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने 6 धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी ताकत साबित किया। सदर नून लीग लाहौर का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जंग नहीं चाहते। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो इसका असर पूरी दुनिया ने देखा। मोदी ने सियासी साख बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने जो किरदार अदा किया, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो किरदार अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ने, CM पंजाब ने, पूरी काबीना ने अल्हम्दुलिल्लाह एक होकर इंडिया को जवाब दिया। तकरीब में रुकने पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोकर, सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब मुश्ताक हुसैन शाह ने शिरकत की। मियां मोहम्मद तारिक, मलिक बिलाल जुल्फकार खोकर,
चौधरी तनवीर, निसार गुज्जर, बिलाल भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राहुल शाद हुसैन, सिटी 42। यौम तकबीर के मौके पर शहर में होने वाली तकारीब का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मरकजी दफ्तर PP 173 अनारकली में यौम तकबीर की पुरवकार तकरीब। MPA मियां मरगूब अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चौधरी मुनीर, मियां सुहेब गनी, नदीमुल हसन शाह समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर मियां मरगूब अहमद ने कारकुनों के हमरा यौम तकबीर का केक काटा, मुंह भी मीठा करवाया गया। 10 मई को जो वाकयात हुए, इसमें भी हम अपनी सिपाह को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुश्मन के दांत खटे किए। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रहने के लिए है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये हमारे वजूद के अंदर आया, ता क़यामत ये रहेगा। मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में यौम तकबीर की तकरीब। MPA बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर यौम तकबीर का केक काटा गया, कारकुनों का मुंह भी मीठा करवाया गया। पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। पाकिस्तान बेमुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट मैच की टिकटें तकसीम की गईं। PP 169 निजाम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में तकरीब हुई। MPA मलिक खालिद खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर हसनात शाह, राना एजाज, तारिक गफूर भट्टी, चौधरी आमिर कांडी की भी शिरकत। यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया, कारकुनान का मुंह भी मीठा करवाया गया, कौमी परचम लहराए गए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर की हिदायत पर टाउनशिप में यौम तकबीर रैली निकाली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस उस्मान बदर, मैनेजर मार्केटिंग एंड मीडिया रिलेशन फैसल तारिक, बाजार मैनेजर मोहम्मद उस्मान शरीक हुए। रैली के शुरका ने यौम तकबीर पर शुहदा को खिराज अकीदत और एटमी साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। यतीम खाना में सदर ट्रेड यूनियन अदनान सनाउल्लाह ने यौम तकबीर पर रैली निकाली। रैली में ताजिरों और नून लीगी कारकुनों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। जनरल अस्पताल में यौम तकबीर और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। प्रोफेसर, MS और दीगर डॉक्टर्स ने खुसूसी शिरकत की। केक भी काटा गया। रैली में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना था, आज जो हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट पाक फौज को जाता है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड पर यौम तकबीर की तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया की भरपूर शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद थे। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 1998 में नवाज शरीफ ने दिल-ए-राना फैसला करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारकमंद को भी जबरदस्त खैरात तहसीन पेश किया। 22 मई जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हैं, ये जब तक भी दुनिया है इंशाअल्लाह ये दिन याद रखे जाएंगे और हमारा दुश्मन भी याद रखेगा। मैं ये दुश्मन को ये कहना चाहता हूँ कि अमन से जिंदगी गुजारे, अमन से जिंदगी गुजारे, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जंग नहीं चाहते। हमारे ऊपर जब भी जंग की है, जंग मुसल्लत की है, वो 65 की वार देख लें और बाद में 71 की देख लें और अब देख लें जो अब 2025 मई में हुआ है। तो हमने जंग के लिए कभी नहीं, हमने पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाया है। और मोदी वो है कि जिसने जंग के अलावा और दहशतगर्दी के अलावा कोई काम नहीं किया। जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, पीछे मोदी छुपा होता है। राह पूरी दुनिया में ऐसे वाकया उनकी एजेंसियां कर रही हैं। अब पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया को पता चल गया है कि ये मोदी जो है ये भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। इसके साथ इसराइल है जो गजा में हो रहा है। गजा में ऐसे कोई मजहब, कोई जमहूरियत इसकी इजाज़त नहीं देती कि पाकिस्तानी कौम को, जैसे हमारी शहादतें हुई हैं और पूरी दुनिया में शहादतें हो रही हैं मुसलमानों की,
मुसलमान सिर्फ अपने दफा की बात करते हैं और अपनी सालमियत की जंग लड़ते हैं और अमन का यौम तकबीर कौमी सलामती का दरख्शां बाब। लाहौर कॉलेज विमेंस यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की खसूसी शिरकत। कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा। यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा मिली नगमों से गूंज उठी। तालिबात ने कौमी परचम उठाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। यौम तकबीर पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबात और उस्तादज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौमी नगमे गाए, परचम लहराए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। दौरान तकरीब पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। इस मौके पर राना मशहूद का कहना था, आप सबका यहाँ होना खुश आइंद है। आपकी मेहनत ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएगी। जंग के दिनों में फौज, अस्करी क़यादत और मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो काबिले फख्र है। नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाकों के जरिए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्गीर बनाया। 1998 में जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके, 3 एटमी धमाके किए और उसने दुनिया को बताया कि हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, तो पाकिस्तान जो अपना एटमी प्रोग्राम 1974 से ही शुरू कर चुका था और उसके पास एटॉमिक डेटरेंट आ चुका था, तो पाकिस्तान पे दबाव डाला पूरी दुनिया ने कि आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब, अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं कौम के मुस्तकबिल का फैसला चंद टकों के ऊपर नहीं करूंगा। बात का कहना था, हमें आज के दिन की अहमियत जानकर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। आज की तकरीब में हमें बहुत मजा आया और हम हर साल यौम तकबीर मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये याद दहानी है उस कौमी अज़म की जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ऐसी तकरीबात नई नस्ल में हुब्बुल वतनी और शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन अंजुम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला मरीम नवाज का ब्राला गोश्त महंगा होने पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। ईद से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नजर रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबा भर में चिकन के नर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास में चिकन के नर्ख बढ़ने पर नाराजगी का इजहार किया। मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सब्जियों, दालों, आटा और रोटी के नर्ख पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईद उल अजहा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, लीमू के नर्ख पर नजर रखने की हिदायत की। मरियम नवाज बोली कि ईद से कबल जरूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ना कतन काबिले बर्दाश्त नहीं। जखीरा अंदोजी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदारों का मुंह मांगे नर्ख वसूल करने का इंकशाफ। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें आसमान पर। तरबूज, सेब, केला, फालसा, आड़ू, खुबानी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 35, बाजार में 60 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 30, बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन देसी का सरकारी नर्ख 220, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 570, बाजार में 600 रुपए किलो। भिंडी की सरकारी कीमत 130, बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। अरवी 170 की बजाय 200 रुपए किलो। टिंडे 120 के बजाय 150 रुपए किलो बिकने लगे। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। तरबूज की सरकारी कीमत 40, बाजार में 90 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी सरकारी कीमत 95, बाजार में 120 रुपए किलो। सेब सरकारी कीमत 355, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला सरकारी कीमत 150, बाजार में 200 रुपए दर्जन। फालसा सरकारी कीमत 265, बाजार में 300 रुपए किलो। आड़ू सरकारी कीमत 170, बाजार में 190 रुपए किलो। खुबानी सरकारी कीमत 165, बाजार में 200 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया।
गिरां फरोशी के खात्मे और शहरियों की सहूलत के लिए ऑन दी गो बाजार कायम करने का मामला। शहर के 15 नजरअंदाज इलाकों में सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने के लिए वर्किंग मुकम्मल। काम का आगाज 15 दिन में कर दिया जाएगा। तर्जुमान सहूलत बाजार की जानिब से बताया गया है शहर के 15 सहूलत ऑन दी गो बाजारों में 871 स्टॉल्स कायम किए जाएंगे। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रावण में बाजार कायम होगा। जीवन मार्केट, मुस्तफ़ा टाउन, फैसल टाउन, मून मार्केट, बेदियां रोड, मातरे मिल्लत में बाजार कायम होगा। गुलशन रावी, शादरा, शादमान, सिंहपुरा, काहना में भी बाजार कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान में शालीमार टाउन यूसी 134 के रिहायशी पानी न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुजाहरे में खातिन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन कहते हैं इलाके के ट्यूबवेल और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। भी बच्चे बेचारे आते हैं, ना उनके पास वजू करने के लिए पानी होता है, ना नहाने के लिए होता है, ना कपड़े धोने के लिए होता है। मेरी माएँ बहनें सब परेशान है। मेरी अकामे बाला से गुजारिश है कि गरीबों पे तरस खाएं, उनको पानी लगवा के दें। बड़ी मेरी पुरजोर रिक्वेस्ट है उनके आगे। नमाज पढ़नी, वजू वास्ते पानी नहीं होंदा, खाना पकाना होंदा, बैठे ते एक बच्चा कमांदा, पानी वास्ते हर वक्त जरूरत है। महीना महीना पानी नहीं आंदा, पीने के लिए नहीं है, बच्चों को नहाने के लिए नहीं है, घर में हांडी पकाने के लिए नहीं है। इतने परेशान है, वजू करना होता है तो यकीन माने 3-3 घंटे लगते हैं पानी लेने के लिए। तो आपकी मेहरबानी है, हम हुकूमत के साथ यही दरखास्त करते हैं हमारे इलाके में पानी दे दे। पानी वालों बहुत ज्यादा मसला है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ਵਿਹਲੇ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का बहसीन गाँव का दौरा। लीगी रहनुमाओं ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट, सलमान अकरम बट, बशारत अली हमरा थे। राना अस्कर, जोहे बट समेत दीगर शख्सियात तकरीब का हिस्सा बनी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बहसीन गाँव के दौरे पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट, सलमान अकरम बट, बशारत अली हमरा थे। राना अस्कर, जोहे बट समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजहार ख्याल करते हुए कहना था 28 मई यौम तकबीर पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये एक साजिश थी जो नाकाम हो गई और उल्टी पड़ गई, और पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह रोल अदा किया, ख़ास तौर से पहले डिप्लोमेटिक, कि दुनिया के हर मुल्क को ये पता चल गया कि पाकिस्तान इस पे पाकिस्तान का कसूर नहीं है, और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि आए, ये एक आज़ादाना तहकीक कराते हैं, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। वो कराते तो उनका जो प्लान था वो फाश हो जाता। तो पाकिस्तान पहले तो डिप्लोमेटिक उस पे जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जंग भी करके उन्होंने देख ली, तो पाकिस्तान ने उनको वहाँ भी शिकस्त दी, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम सुरखरू हुए। मगर मैं ये बता दूं कि अगर 28 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने ये धमाका ना किया होता तो शायद ये लड़ाई एक मुख्तलिफ अंदाज ले गई होती। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद के मवेशी मंडियों में इंतजामात के लिए दौरे। शहरियों, व्यापारियों और कुर्बानी के जानवरों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने हल्लुकी में कायम मवेशी मंडी का दौरा किया। एसी वाक़ा ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने मंडी में कायम लाइव स्टॉक, LWMC, रेस्क्यू और दीगर कैंप्स का दौरा किया। टेनिस, पानी और फराहमी, अद्वियात की दस्तयाबी और तैनात अमले को भी चेक किया है, तो टेटनस, पानी की फराहमी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर सैयद बिन मकसूद ने मंडियों में खसूसी तौर पर लाइव स्टॉक कैंप से स्प्रे का डाटा और अद्वियात की एक्सपायरी को चेक किया। इंटरनेशनल स्कूल लाहौर की जानिब से फीस में इजाफे पर शदीद एहतजाज। पेरेंट्स एक्शन काउंसिल की जानिब से स्कूल फीसों में इजाफे की शदीद मज़म्मत की गई। तलबा और वालिदैन ने फीसों में इजाफे को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। स्कूल लाहौर की जानिब से फीस में इजाफे पर पेरेंट एक्शन काउंसिल, हकूक़ की वकालत करने वाले मुतल्लिका वालिदैन का इज्तिमा। तलबा और उनके अहले खाना ने हालिया गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी फीस की शदीद मुखालफत की। वालिदैन कहते हैं स्कूल खानदानों पर गैर जरूरी माली बोझ डालता है। मुख्तलिफ ग्रेड्स में 25 से 28% तक फीस में इजाफा किया गया।
اگر وہ اپنی منمانی کریں گے تو جس طرح آج یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا میٹنگ گیدرنگ ہوئی ہے ہر جگہ پہ ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیے بینگ اے ممبر آف پی اے سی ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف آئی ایس ایل نہیں کسی بھی اسکول کے اندر اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ہمیں ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارا انسٹا اکاؤنٹ اور ہماری سارے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں اپروچ کیا جائے, ہم اس چیز کو ٹیک اپ کریں گے اور ان کو ریزولوشن دیں گے. والدین کا کہنا تھا فیسوں میں اضافے شفافیت کے اصولوں سے متصادم ہے. ناٹ اونلی آئی ایس ایل, کوئی بھی 5% اور اگر انہیں اپرووڈ ہے تو 8% فی انکریز کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ ہمارے بچوں کی جو فی انکریز ہوئی وہ 25 to 35% کے بیچ میں انکریز ہوئی, وچ از اے ویری ان لافل تھنگ. پیرنٹس کے لیے دیکھیں افورڈیبلٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کے 3-4 بچے ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہیں. فیس انکریز ہونی ہے وہ ایئرلی 5% ہوگی, اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جسٹ گورنمنٹ جو ہے اپنے لاز امپلیمنٹ کروائے. اور دوسرا گورنمنٹ کے جیسے کہ لاز میں ہی ہے کہ ہر پرائیویٹ سکولز میں ایک پیرنٹس کونسل ہوتی ہے, وہ کونسل ہونی چاہیے. پیرنٹس ایکشن کونسل نے انتظامیہ کی یک طرفہ فیصلے کو حیران کن قرار دیا. پیرنٹس میٹنگ میں والدین کا کہنا تھا فیس میں اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے. پنجاب بورڈ آف ایجوکیشن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ہماری ترجیح ہمارے بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم تک رسائی ہے, استحصال کی اجازت نہیں دیں گے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. اب آپ کو بتائیں کہ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. سکیہ مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اس وقت جاری ہے. اس وقت کیسی گہما گہمی ہے, کتنی تعداد میں خریدار موجود ہیں اور بھاؤ تاؤ کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے, بتائیں گے توقیر اکرم. جی توقیر. آج ہی دیکھیں رش تو بڑھتا نظر آ رہا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ جو ہیں وہ خریداری کے لیے رات کو 10 بجے کے بعد نکلنا پسند کرتے ہیں. اب منڈی کے اندر گہما گہمی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. بڑی تعداد میں خریدار آ رہے ہیں, لیکن ایک گلہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں. بیلوں کی قیمتیں سب سے زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. تقریباً آپ کا بجٹ اگر 4 سے 5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے تو اس سے آگے تقریباً 30 لاکھ 35 لاکھ تک کے بیل یہاں پر ہیں, اور جو لوگ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ من پسند اگر کوئی جانور آتا ہے تو اس کی 15 لاکھ روپے قیمت ہوتی ہے, اور ہم بجٹ رکھ کے بھی اگر 15 لاکھ کا آئیں تو ہمیں اس قیمت کے اندر بھی اس طرح کا جانور نہیں ملتا جو ہمیں پسند ہوتا ہے. اور بکروں کی بات کریں تو بکروں کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. راجن پوری, حاصل پوری اور دیسی بکرے یہاں پر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ 2.5 سے 3 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں, اور 10-10 لاکھ تک بکروں کی قیمتیں جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خریدار پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, جبکہ جو بیوپاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں تک منڈی تک لانے کے لیے جو ٹیکسز دیے جاتے ہیں قیمتیں زیادہ ہونے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے منڈی میں. توقیر اکرم اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آذربائیجان کے قومی دن یوم تکبیر کے موقع پر تقریب. صوبائی وزیر صنعت شافع حسین کی خصوصی شرکت, پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا. اپر مال پر آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں سی او آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس ڈاکٹر عرفان شجاع بٹ, حافظ محمد عثمان شفیق شریک ہوئے. عدنان شجاع بٹ, افضل خان, میاں امتیاز, حافظ احمد بلال اور دیگر موجود تھے. چودھری شافع حسین خان کا کہنا تھا کہ یوم تکبیر پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. آذربائیجان کے قومی دن پر اپنے دوست ملک کی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.